नमस्कार दोस्तों। संसद का सत्र चलते हुए, मानसून सत्र चलते हुए आज चौथा दिन हो गया। लगातार हंगामा चल रहा है और ऐसा लग रहा है अभी तक तो कि संसद का ये पूरा सत्र जैसे हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है और खत्म हो जाने वाला है जनता के टैक्स का पैसा, जो कि संसद की कार्रवाई तक में भी लग रहा है। और इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे ने पूरे देश की राजनीति में एक तरह से सियासी भूचाल ला दिया है। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंदन चौहान जी। तो चौहान साहब, 4 दिन हो गए संसद चलते हुए और हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। जनता से जुड़े मुद्दे जिनका हल संसद में होना चाहिए, 4 दिन तो खत्म ही हो गए। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद की एक एक मिनट, भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति उसका हकदार है और वो चाहता है कि उनके जो ज़रूरत के मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश के, वो सदन में चर्चा होके उन पे कुछ निष्कर्ष होके रास्ता निकलने का काम हो। पर बहुत दुखी मन के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण एक ऐसा डेडलॉक बना दिया है जिसे भारत की पूरी जनता ने अस्वीकार करने का काम किया है। और कहीं ना कहीं आज जहां सरकार हर मुद्दे पे पूरी ताकत के साथ, पूरे धैर्य के साथ हर विषय पे चर्चा करने को तैयार है, वहीं विपक्ष जो अपना को बहादुर बताने का काम कर रहा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से दिन रात दुष्प्रचार करने का काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उस विश्वास को सामना नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे आरोप भी है। विपक्ष कहता है कि भाई पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हो, और चर्चा हो तो प्रधानमंत्री सदन में मौजूद हो। देखिए, ऐसी कोई मांग नहीं है जिसे सरकार ने ठुकराई हो। मैं आपको बहुत क्लियर एंड कट बताना चाहता हूँ। सरकार ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा करने को तैयार है। सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति वहाँ मौजूद रह के जवाब देने को तैयार है और ये परंपरा है। मैं आपको भी, मेरे से वरिष्ठ भी हैं, चैनल भी आपका बहुत लोकप्रिय है और जो है वरिष्ठ नेतागण भी है विपक्ष में है, वो सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी हर चीज़ की प्रतिक्रिया हमेशा से पहले से भी देते आए हैं और इस विषय पे भी देने को तैयार है। कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें लगता है इस विषय में भाग रहा हो, ऐसा कोई काम नहीं करा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। देश की फौज ने हम सब का मान सम्मान और हम सब की सुरक्षा करने का काम किया है। उसका हम सबको, विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, उसका मनोबल बढ़ाने का हमें मिलकर काम करना चाहिए। बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, वो भी चुनाव से ठीक पहले। सत्ता पक्ष के भी जो सहयोगी दल है वो भी कह रहे हैं कि भाई चुनाव से ठीक पहले इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तेलुगु देशम पार्टी ने इस बारे में चिट्ठी भी लिखी। तो विपक्ष का आरोप है कि भाई इस प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। ये कौन कह रहा है कि पुनर्निरीक्षण नहीं होना चाहिए? या क्या पहली बार हो रहा है? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। वोटर जो है, ये जो निरीक्षण का काम होता है, ये लगातार चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर। ड्यूरिंग इलेक्शन ये निश्चित रूप से इसमें गति आती है। और आप जानते हैं कि चुनाव आयोग जैसी संस्था जिसने हमारे देश की आज़ादी में, देश के लोकतंत्र होने के बाद देश और सरकारों के बीच और विपक्ष के बीच विश्वास पैदा करने के लिए हमेशा प्रयास करने का काम किया है। और आज भी जहां एक तरफ पुनर्निरीक्षण का काम ये चल रहा है, वहीं उत्तराखंड के अंदर मैं बताना चाहूँगा आज वोट पड़ रही है जो है नगर निकाय के चुनाव में, नगर पंचायत चुनाव में। तो ये सब कार्य अब उत्तर प्रदेश में भी अगले साल जो है चुनाव है, तो पुनर्निरीक्षण वहाँ भी होगा, हर समय होता है और आगे भी होगा। इसमें मुझे कोई गलत बात नहीं लगती। इसमें क्या विपक्ष के पास मुझे ऐसा कोई मुद्दा नहीं लगता जिसे जो है त्रुटियों को ठीक करना। और सही लोकतंत्र के मायने ये हैं कि उन वोटर लिस्ट को एग्जामिन करके ठीक करके सही मतदान हो, यह बेहतर लोकतंत्र को मजबूत करने की व्यवस्था है। ये चैनलों पर जो रिपोर्ट आ रही है वो कह रही है कि करीब 51 लाख वोटरों के नाम
इस बार मतदाता सूची से कटने वाले हैं। ये खुद ही बचकानी बात है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि 51 लाख वोट कोई जोड़ देगा या घटा देगा। पुनर्निरीक्षण में कई बार एड्रेस चेंज होते हैं, कई बार देखा जाता है कि जिन लोगों की वोट थी पिछले चुनाव में वो अब नहीं रहे या गुजर गए, या उन चीज़ों की बात होती है, या किसी ने प्रवास करके दूसरे प्रदेश में चले गए, या कोई और व्यवस्था है। ये सारे मुद्दे का निरीक्षण हमेशा से होता है और होना भी चाहिए। अगर आपकी हमारी एक व्यक्ति की 4 जगह वोट बनी हुई हो तो शायद क्या वो बेहतर व्यवस्था है? मेरे हिसाब से तो शायद नहीं है। इसका निरीक्षण हो, सही तरीके से हो। और पुराने ज़माने में जब हम तो छोटे थे, जब पहले हुआ जाया करता था कि वोट अपने आप डल जाया करती थी, डाल लिए करते थे, वो ज़माना अब नहीं है। अब एनडीए की सरकार है, मजबूती के साथ व्यवस्था करती है, सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र में बेहतर तरीके से हर व्यक्ति अपने मतदान का अधिकार का उसका जो है लाभ पहुंचा सके। जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हमारी तो हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। जब हंगामा बंद करेंगे उनके लोग, जब भी तो बोल पाएंगे। अभी तो हंगामे की आवाज़ उन्हीं की सुनाई पड़ रही। जब हंगामा नहीं होगा तो उनकी आवाज़ शायद उनके सांसद सुन पाएंगे और सत्ता पक्ष के सांसद भी सुन पाएंगे। अभी तो उनके जो लोग हैं वही हंगामा कर रहे हैं, उसी में आवाज़ उनकी भी दब जाती होगी। 1 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो गया, और चूंकि आपके चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए गठबंधन का घटक बना, तो सत्ता में आने का कितना लाभ राष्ट्रीय लोकदल को हुआ, और अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं 1 साल में किस हद तक आप उन्हें हल करा पाए? देखिए, मेरा चुनाव नहीं था, वो देश का आम चुनाव था। मैं तो एक राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही होके अपने नेता का आदेश मानते हुए बिजनौर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका दिया, और सम्मानित क्षेत्र की जनता ने वहाँ से चुन के सांसद बना के भेजा, बहुत उम्मीदों के साथ और उन वादों के साथ जिन्हें पूरा करने के लिए लगातार मैं प्रतिबद्ध हूँ। मैं 1 साल के अंदर, मैं कहूँगा आपके प्रत्येक व्यूअर से, मैंने सबसे पहले अपना रिजल्ट जो है पूरे साल की जो मेहनत है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रखी है, पिन कर रखी है ऊपर ही। जो कोई व्यक्ति चाहे उसे जब चाहे दिन रात सुबह शाम लेट के, घूम के, गाड़ी में, कहीं ऑफिस में, वो बैठ के देख सकता है, आकलन कर सकता है। और जहाँ तक मैं बात करूँगा विकास कार्यों की, आज चाहे पहले मीरापुर विधानसभा रही हो, चाहे लोकसभा बिजनौर रही हो, जितने कार्य अब तक किए हैं वो सब उस पे हैं। चाहे सेंट्रल स्कूल लेके आना हो, चाहे रोज़गार के लिए रोज़गार हमें मेला लगाने का काम करना हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे का हमारा जो है रूट बनाने का काम हो, चाहे आपके सड़कों के निर्माण हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हमारे एफआरयू यूनिट पूरी करने का काम हो, चाहे और भी जो सुविधाएं हो, पर्यावरण से लेके बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के लिए जो जितने मुद्दे हमारे पास आए उन्हें एक एक करके चिन्हित करने का, पूरा करने का प्रयास किया है। और अगले 5 वर्ष में और अगले वर्ष में फाइनेंशियल ईयर में, चाहे वो चांदपुर बास्टा मार्ग का निर्माण को लेके हो, चाहे मोरना शुगर मिल जो हमने पास कराया उसके लिए बजट एलोकेशन कराना हो, चाहे बेहतर हमारी रेलवे लाइन का मार्ग है, हस्तिनापुर और बिजनौर को जोड़ने वाली हमारी रेलवे लाइन है, उसको जोड़ने की बात हो, इन सब मुद्दों को हम एक एक करके चिन्हित करके, मेहनत करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार लाने के लिए प्रयासरत हैं। चलिए, इस संसद सत्र के पहले दिन ही शाम को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा सामने आया, और उसको लेके विपक्ष सत्ता पे हमलावर है इस वक्त। उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये वही विपक्ष है जो सबसे ज़्यादा आलोचना उपराष्ट्रपति जी की करता था। जैसा आप सब भी जानते हैं, पब्लिक डोमेन के अंदर बात है, उपराष्ट्रपति जी ने स्वास्थ्य कारणों के कारण पद को आगे संचालित करने में उन्हें कठिनाई, जो उनके पत्र के माध्यम से हमें जानकारी मिली, इसलिए उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए आदरणीय राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखा। हम सब भी शौक थे, जैसे क्योंकि ये उम्मीद नहीं किया जा सकती थी, धनखड़ जी जैसे व्यक्तित्व जो बहुत मेहनती हैं और जनता के बीच रहने का काम करते हैं, उन्हें उनका एकदम से इस तरीके से उनके स्वास्थ्य लाभ ना रहना, इस सब के लिए चिंता हम सब के बीच है। पर मैं इतना जानता हूँ
जो जैसे कर्मयोगी वो रहे हैं, ऐसा व्यक्तित्व कभी भी जीवन में रिटायर नहीं हो सकता। तो कह रहा है कि भाई सेहत नहीं सियासत है पर्दे के पीछे। विपक्ष को तो हर चीज में सियासत ढूंढने की आदत है, पर सच्चाई ये है कि धनखड़ जी का अगर सबसे ज्यादा किसी ने अपमान पहुंचाने का काम किया हो, धनखड़ जी के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया हो, तो यही विपक्ष के लोग थे जो उन्हें लोग जो रोज के रोज उन्हें जो है लज्जित करने का काम करते थे। तो बड़ा बयान चंदन चौहान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य कारणों के चलते, जैसा धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा जो दिया था उस पत्र में लिखा था, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति की वास्तव में आवश्यकता थी समाज को भी। और विपक्ष के जो भी आरोप हैं उन्हें वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। और 1 साल में जो बड़े विकास कार्य वो लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने कराए, वो भी उन्होंने आज सार्वजनिक तौर पे बताए। अब आप कमेंट करके बताएं कि बिजनौर सांसद जी के 1 साल के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं, और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य है जो आप चाहते हैं। ये तो आप अपने जो वोटर हैं, आपके क्षेत्र की जो जनता है, आप भी अपील करना चाहते हैं। मैं भी अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से बिजनौर क्षेत्र के सम्मानित सभी मतदाताओं से, सभी नागरिकों से, कि वो जो मुद्दे चाहते हैं कि लोकसभा सदन के पटल पे आए, या ऐसे मुद्दे जिन पे हम मिलके मेहनत कर सकें, वो आपके चैनल के माध्यम से भी कमेंट करके या सीधे डायरेक्ट हमको मैसेज करके वो हमें जो है उपलब्ध करा सकते हैं। निश्चित रूप से उस पर मेहनत करके उस पर पूरा करने का लक्ष्य हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो सीधी अपील बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की जनता से एमपी साहब ने कर दी कि कोई भी समस्या हो क्षेत्र की तो सीधे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एमपी साहब उनका संज्ञान लेंगे और उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेंगे।